ये लो या दीदी, आप ये दूध पी लो। आपको आज बहुत थकान हो रही थी ना, इसे पीकर आपको बहुत सुकून मिलेगा। शुक्रिया हीर, तू मेरा कितना ख्याल रखती है छोटी। इया वो दूध पी लेती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके हाथ से गिलास छूटकर गिर जाता है और उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। इया तड़पते हुए अपने गले को पकड़ लेती है। ये क्या तूने ये क्या किया हीर? तूने मुझे क्या पिला दिया? तूने अपनी ही बड़ी बहन को। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी मजबूरी है। ये सब मैं आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो मेरी बहन। इया की आंखों में गहरा दर्द और हैरानी थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी आवाज साथ नहीं देती। देखते ही देखते इया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बेवकूफ या दीदी, आपको सच में लगा मैं आपके लिए रो रही हूँ? हीर की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठती है। कुछ समय पहले सुंदरपुर गांव, जहां दो बहनें इया और हीर एक साथ रहती थीं। गांव वाले उनकी मिसाल देते थे, क्योंकि दोनों बहनें एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करती थीं। इया बड़ी बहन होने के नाते हीर को अपनी जान से ज्यादा चाहती थी। दीदी देखो, मैं आपके लिए जंगल से ताजे फल लाई हूँ। आपको ये बहुत पसंद है ना? मेरी छोटी प्यारी बहन, तू मेरा इतना ध्यान रखती है। मुझे डर लगता है कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारे प्यार को। कैसी बातें कर रही हो दीदी? हम दोनों तो एक दूसरे की जान हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तुम अब घर पर रहो या दीदी, मुझे घने जंगलों में जाना होगा। कुछ लकड़ियाँ लानी है। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, अकेले जाना ठीक नहीं है। नहीं, तुम घर पर ही रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हीर जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे दो गांव वाले बात करते हुए मिलते हैं। अरे भाई, तूने उस रहस्यमयी झील के बारे में कुछ सुना है क्या? हमें गांव के सब बातें कर रहे हैं कि उस झील में कुछ तो जादुई और बहुत ही अजीब है। भाई, मैंने भी सुना है। कहते हैं कि उसके पास जो इंसान जाता है, वो झील एक आईने की तरह उसका पूरा भविष्य उसके सामने बता देती है। हाँ, क्या बात कर रहा है? सच कह रहा है? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। भला पानी भी कभी किसी की आने वाली जिंदगी का सच बोल सकता है क्या? और नहीं तो क्या, बिल्कुल 16 आने सच है ये बात। अरे वहां आज तक जो भी गया है, उसे अपनी आंखों से अपनी किस्मत का सारा सच तुरंत दिख गया है। और वो झील कभी झूठ नहीं बोलती भाई। वहीं दूर खड़ी हीर ये सारी बातें सुन लेती है। ये कैसी बकवास बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। गांव वाले खामखा अफवाह उड़ा देते हैं। हीर उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक अंधेरी और शांत झील के पास पहुंचती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा मुझे देख रहा है। अगर कोई है तो सामने क्यों नहीं आता? पीछे मुड़कर देखने पर हीर को सन्नाटे के सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी झील के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है। झील का पानी इतना स्थिर है जैसे कोई आईना हो। ये पानी में क्या दिख रहा है? झील का रंग अचानक सुनहरा क्यों हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर कोई दूसरी ही दुनिया है। क्या ये सच में मेरा भविष्य है? झील के शांत पानी में साफ साफ दृश्य दिखाई देने लगता है। ये दृश्य कैसा है? चलो देखती हूँ। हीर देखती है कि वो जमीन पर तड़प रही है और मर रही है।
आखिरकार तो मेरी रस्ती से हट ही गई हीर। अब सब कुछ मेरा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या या दीदी एक दिन मेरी जान ले लेंगी? ये झील झूठ नहीं बोल सकती। या दीदी ही मेरी मौत का कारण बनेंगी। हीर डर के मारे वहाँ से भागती है। तभी एक भेड़िया उसके पीछे पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या? पहले ही मैं इतने बड़े सदमे से गुजर रही हूँ और ये भेड़िया ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मुझे भागना चाहिए। हीर भागते भागते जमीन पर गिर पड़ती है और डर के मारे आंखें बंद कर लेती है। जब वो आंखें खोलती है तो सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। चलो डरो मत, मैंने भेड़िए को भगा दिया है। अब तुम सुरक्षित हो। क्या फायदा? बचकर भी क्या करूंगी? मरना तो वैसे भी तय है। मेरी अपनी बहन ही मुझे मारना चाहती है। वो मार देगी मुझे। क्या बात कर रही हो? अपनी हिम्मत मत हारो। आखिर बात क्या है? मैं अपनी बहन इया से बहुत प्रेम करती हूँ। वह मेरी जान है। पर आज मुझे पता चला कि वह मेरे साथ ऐसा करेगी। वह एक दिन मेरी जान ले लेगी। मैंने अपनी आंखों से अपनी मौत देखी है। अच्छा ठीक है, चलो रोना बंद करो। दुनिया में सबसे जरूरी होता है खुद से प्यार करना। बाकी सब तो एक धोखा है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बहन तुमसे प्यार करती है? वह मेरी जान है। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये तुम्हारा भ्रम है। इससे पहले कि वो अपनी योजना पूरी करे और तुम्हें मौत के घाट उतारे, तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें उसे मारना ही होगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं अपनी सगी बहन को कैसे मार दूं? ये मुझसे नहीं होगा। अगर तुम उसे नहीं मारोगी तो वो तुम्हें मार देगी। क्या तुम मरना चाहती हो? क्या तुम उस झील के सच को झुठला सकती हो जो तुमने अभी अपनी आंखों से देखा है? याद रखो, खुद की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तुम सही कह रहे हो। अगर वह मेरे खून की प्यासी है तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। मुझे खुद को बचाना ही होगा। हीर के मन में इया के खिलाफ नफरत का बीज बोकर आर्यन वहां से चला जाता है। हीर गुस्से और बदले की आग में जलती हुई घर की ओर चल देती है। दूसरी तरफ घर पर इया बहुत परेशान है। अरे इतना वक्त हो गया, अभी तक ही जंगल से लकड़ियां लेकर क्यों नहीं आई? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। जंगल में जंगली जानवरों का खतरा रहता है। मुझे उसे ढूंढने जाना ही होगा। इया अपनी बहन की चिंता में बदहवास होकर जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी आर्यन घने जंगलों के बीच एक पुरानी गुफा में पहुंचता है, जहां एक अघोरी धूनी रमाकर बैठा था। बाबा, मैंने अपना मकसद शुरू कर दिया है। नफरत का जो बीज मैंने बोया है, अब वो धीरे धीरे जहर बन रहा है। और क्या तुम्हें यकीन है आर्यन कि वो लड़की अपनी सगी बहन की जान ले लेगी? खून का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता। बाबा, जब इंसान अपनी आंखों से अपनी मौत देख लेता है ना, तो वो हर रिश्ते को भूल जाता है। बस कुछ समय और दीजिए, फिर वही होगा जो मैंने सोचा है। याद रखना आर्यन, यक्षणा का क्रोध शांत करना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम्हारा वार खाली गया तो उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, यक्षणा को जो चाहिए वो उसे मिलकर रहेगा। खेल अब मेरे हाथ में है। इया परेशान होकर घर आ जाती है और थककर बैठ जाती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पता नहीं क्या हो गया। हीर अभी तक आई क्यों नहीं है? बस इतने में ही हीर
लकड़ियों का गट्ठर पटकते हुए वहां आ जाती है। हीर, तू कहाँ रह गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन हीर कोई जवाब नहीं देती और इया को धक्का देते हुए घर के अंदर चली जाती है। इया बाहर खड़ी रह जाती है। इससे क्या हो गया? ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? घर के अंदर जाते ही हीर अपनी माँ कुसुम के पास पहुँचती है। कुसुम अपनी बेटी की हालत देखकर घबरा जाती है। क्या हुआ हीर बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में ये गुस्सा कैसा? माँ, जिसे आप अपनी सीधी सादी बड़ी बेटी समझती हो ना, ये वैसे है नहीं। इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से इसे गैर मर्द के साथ देखा है। हाँ हाँ, ये हम सबको धोखा दे रही है। हीर, ये तू क्या कह रही है? तू अपनी बड़ी बहन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। माँ, ये झूठ बोल रही है। माँ, अगर आप अभी भी इस पर यकीन करोगी तो ये कुलंकिनी हमारे खानदान की नाक कटवा देगी। इसे सजा दीजिए माँ। इया तड़प उठती है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी जान से प्यारी बहन एक पल में उसकी दुश्मन कैसे बन गई। कुसुम हीर की बातों में आकर गुस्से में आपा खो देती है और पास पड़े कोड़े उठा लेती है। शर्म नहीं आती तुझे? हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तूने ये सिला दिया। माँ, रुक जाइए। हीर तो झूठ क्यों बोल रही है? माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इया बुरी तरह तड़प रही थी। उसे कोड़ों के दर्द से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसकी छोटी बहन खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। हीर और आर्यन रोज उसी तालाब के किनारे मिलने लगे थी। एक दिन हीर जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ कुसुम जमीन पर बैठकर रो रही है। माँ, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? हीर बेटी, पता नहीं इया कहाँ चली गई। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। तभी गांव का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। हाँ, अरे बहन कुसुम, हमने सब जगह तुम्हारी बेटी इया को ढूंढ लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। पता नहीं वो कहाँ चली गई है। भाई साहब, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। देखिए ना, वो कहीं आसपास ही होगी। ठीक है, मैं फिर से गांव की दूसरी सीमा की तरफ जाकर देखता हूँ। तुम भी अपनी बेटी को यहाँ पास में ढूंढो। चलो, जाता हूँ मैं। इतना कहकर गांव वाला वहां से चला जाता है। कुसुम पागलों की तरह यहाँ वहाँ इया का नाम पुकारने लगी। माँ, आप हिम्मत मत हारिए। दीदी कहीं नहीं मिल रही है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हीर ऊपर से तो दुखी होने का नाटक करती रही, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश थी। चलो, अच्छा हुआ बला चली। अब ना इया दीदी वापस आएंगी और ना ही मेरी जान को कोई खतरा होगा। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। तभी हीर की आंखों के सामने एक मंजर घूमने लगा। हीर बेचैनी से तालाब के किनारे जा रही होती है। बस आज तो मैं आर्यन से अपने दिल की बात कह ही दूंगी। मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। हीर बेचैनी से तालाब के पास पहुंचती है, जहां आर्यन बहुत परेशान दिख रहा था। आर्यन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? बस बहुत हो गया। अब देखो, तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? आखिर क्या हुआ है? बताओ तो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो हीर, मेरे पास कुछ जादुई शक्तियां हैं। मैं वो शक्तियां तुम्हें भी दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। अगर तुमने मेरी बात मान ली ना,
तो मैं तुमसे शादी भी करूंगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। नहीं आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाओ। तो फिर वही करो हीर जो मैं कहता हूं, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें शक्तियां दूंगा। बोलो हाँ, करोगी? ठीक है, मैं मानती हूँ। वैसे भी अगर मैंने उसे नहीं मारा तो इया दीदी मुझे मार देंगी। मैं भी शक्तिशाली बनूंगी, तभी अपना प्रेम पा सकूंगी। आर्यन और हीर दोनों वहां जोर जोर से हंसने लगते हैं।